तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एनेट बहुत ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि उसको जेल में बंद कर दिया था और वहाँ पे मीर उससे तरह तरह के सवाल पूछे जा रहा है। वो लोग तामो को लेकर कहीं और चले गए हैं, क्या हम लोग उसी के चक्कर में ऐसे गिरफ्तार हुए हैं? उन्होंने हमें उसके साथ देखते ही गिरफ्तार कर लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तामा ने कैसल से कहीं कुछ चुराया हो? तो इतने में एनेट कहती है कि तामा चोर नहीं है, ठीक है। उतने में सेंसे उठता है और एनेट से पूछता है, एनेट क्या तुम मुझे बता सकती हो इस दुनिया में लोगों को मौत की सजा कैसे दी जाती है? और वो हंस रहा होता है। तो एनेट साफ साफ मना करती थी, अगर तुम ऐसे हंसते हुए पूछोगे तो मैं कभी बताने नहीं वाली। फिर अपने मन में सोच रहा होता है एक से एक चीज की उसको मौत कैसे मिलेगी अगर वो चाहेगा तो उतने में मीर कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा, ऐसे हाथ पे हाथ धर के हम नहीं खड़े रह सकते। तो वो खोलता है ताला, मतलब तोड़ देता है ताला। तो एनेट कहती है मुझे ये काम किसी हीरो का तो नहीं लगता। उतने में सेंसे कहता है तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। और वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि कोई तो मेरी तारीफ करो, आखिरकार मैंने भी ताला ही खोला है, मतलब हम जेल के अंदर बैठे पड़े हैं। तो इन लोगों की लड़ाई हो ही रही थी कि उतने में वहाँ पे सैनिक आ जाते हैं और उन्हें उठा के राजा के पास लेके चले जाते हैं। तो राजा के दरबार पे वहाँ पर उन पर मंत्री कह रहा होता है कि तुमने जो अपराध करे हैं उन सबको मद्देनजर रखते हुए तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। और इससे तो सेंसे तो बहुत खुश होता है, पर मीर और एनेट के तो होश ही उड़ जाते हैं। तो उतने में किंग कहता है कि तुमने हमारी किंगडम की प्रिंसेस का अपहरण किया है, तो बदले में तुम्हें मौत की सजा ही मिलेगी। उतने में वो प्रिंसेस वहाँ पे आ जाती है और कहने लगती है कि पिताजी मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा कोई किडनैप नहीं किया गया है। मैं आपको कितनी बार बोलूं, मैं अपने मार्शल आर्ट्स की स्किल सीखने के लिए अलग अलग देशों में घूम रही थी और इन लोगों से मैं रास्ते में मिली हूँ। क्यों, मैंने सही कहा ना एनेट? तो एनेट तुरंत सर झुका के हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। तो अपने पिताजी से कहती है अब जब सारी गलतफहमी दूर हो गई है तो इनको रिहा कर दीजिए पिताजी। तो वो साफ साफ मना कर देता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तो राजा कहता है कि लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ अगर वैसा ही तुम करोगी तो मैं इनको अभी के अभी रिहा कर दूंगा। कसम खाओ मटिंडा कि तुम आज के बाद कभी भी वो बेवकूफ़ी भरा काम नहीं करोगी जिससे मुझे तकलीफ मिले, और हमेशा किंगडम की प्रिंसेस जैसा बर्ताव करोगी, बिल्कुल अपनी माँ लपामा की तरह। मंजूर है? तो वो हाँ कह देती है और कहती है मैं आज से कसम खाती हूँ कि मैं आज से सिर्फ और सिर्फ राजकुमारी की तरह बनकर रहूंगी। और वो ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। तो उन तीनों को फिर छोड़ दिया जाता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है रात का, जहाँ पर ये लोग एक रेस्टोरेंट में होते हैं और वहाँ पे उनको खाने पीने को कोई पैसे देने नहीं पड़ते क्योंकि वो एक फ्री वर्ल्ड होता है। तो मीर तो पूरा जमकर अपना पेट फाड़ कर खाना खा रहा था और सेंसे हमारा दबा तब जहर की गोलियां खाए जा रहा था। तो मीर खाना खाते खाते कह रहा होता है कि मैं सच में हैरान हूँ कि तामा इस देश की प्रिंसेस होगी, मैं सच में नहीं सोच सकता था ये चीज। और वो मीर का चेहरा साफ करते करते बता रही होती है कि मैं कई बार तामा के साथ बहुत बुरी तरीके से पेश आई हूँ। और वो उसका होठ साफ करने के बजाय उसका पूरा चेहरा रगड़ने लग जाती है बहुत टाइट से। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है रात का, जहाँ पर तामा चांद की रोशनी में सारी चीजें सोच रही होती है कि एनेट और मीर को तो एकदम पता ही नहीं चला कि मैं इस देश की राजकुमारी हूँ। वो लोग तो हक्के बक्के रह गए और सेंसे उसको तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा और वो मुस्कुराने लग जाती है। तो वो सोच रही होती है कि पता नहीं अब वो लोग क्या कर रहे होंगे। फिर उतने में उसकी एक नजर पड़ती है झोपड़ी के ऊपर, एक पिलर टाइप का होता है, वहाँ कोई खड़ा होता है। हमें फिर अचानक से उसका चेहरा दिखाया जाता है, आई मीन मुंह, और वो अपना मुंह खोलता है और उसके मुंह से एक अधगोले टाइप का कुछ निकलता है और वो डायरेक्ट जाके राजमहल पर हमला कर देता है और वो राजमहल को तहस नहस कर देता है पूरा। तो किंग कह रहा था कि आखिर ये था क्या, जल्दी से पता करो सारे मिलके। हमें अगला सीन दिखाया जाता है राज सिंहासन पे अचानक से एक व्यक्ति लेटा हुआ है पैर फैलाकर और कहता है अच्छा, तो मुझे पता नहीं था यहाँ पे डेमीगॉड्स रहते हैं, पता नहीं उनका स्वाद कैसा होगा, मैंने तो कभी खाया नहीं है। तो किंग उससे पूछता है तुम है कौन और यहाँ पर कैसा है? तो वो अपना नाम बताता है, मेरा नाम है कायबारा और मैं उन हीरो में से एक हूँ जिसने डार्क लॉर्ड को मार गिराया है। हालांकि मुझे ग्लूटोनी के फॉलन एंजल के नाम से जाना जाता है। तो मॉन्स्टर जैसा माउथ दोबारा से उसके पीठ के पीछे ओपन हो जाता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पर पूरे देश को खाने आया हूँ। तो उन लोगों के सैनिक लोग कहते हैं कि तुम मरने के लिए यहाँ पर आए हो, अब हम तुम्हें बताएंगे कि ग्रून के देश के सैनिकों को योद्धा क्यों कहा जाता है। और वो सारे उस पर हमला कर देते हैं और वो जैसे एक ही बार में चुटकी बजाता है और वो माउथ उन सबको कच्चा चबा कर खा जाता है और वो माउथ उसी का ही होता है। और वो बोल रहा होता है कि लोग मुझे भुक्कड़ कहते हैं लेकिन मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि मैं क्या खाता हूँ, ठीक है, और मुझे इस तरह का घटिया मांस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे वो लड़की चाहिए,
मैं एक जवान महिला का दिव्य नरम मांस चाहता हूँ। उन दोनों के बीच में भयानक फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो किंग उस पर आता है अचानक से और उस पे बिजली के झटके दे देता है। वो शुरुआत में तो चिल्ला रहा होता है, फिर अचानक से मुस्कुराता है और कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था रे। किंग यहाँ पर शॉक हो जाता है कि इतना तगड़ा झटका देने के बाद भी ये जिंदा कैसे है। तो वो बताता है, अरे मैं आम आदमी होता तो जरूर इससे मर जाता, लेकिन मेरा शरीर बाकियों के शरीर से बहुत ज्यादा सख्त है, क्योंकि मैंने उस दिन बहुत सारे गोलेम्स को खा लिया था। किंग अपने हाथ के उन बैनर्स को खोल देता है और जोर से मुट्ठी करता है, और उसकी जैसी वो मुट्ठी करता है वैसी उसमें से करंट निकलने लग जाता है और बहुत तगड़ी रोशनी आ जाती है। तो मंत्री कह रहा होता है, किंग क्या आप अपने अल्टीमेट वेपन का यूज करने वाले हैं? क्या आप उसे पकड़ने के बजाय खत्म करना चाहते हैं? किंग उसकी तरफ वार करते हुए कहता है कि इसने मेरे आदमियों को मारा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा और ये मेरे इस सजा का हकदार है। किंग उसे कहता है, पाइबारा मैं तुझे एक ही वार में खत्म करने वाला हूँ। और उसे तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी एक उंगली दिखाकर उसे इशारा कर रहा होता है, आना तू आ, और उसके पीछे उसका वो बहुत बड़ा सा माउथ अपने दांत खोल के इंतजार करता है उसका। और वो जैसे उस पे हमला करने ही वाला होता है, वैसी ही तामा यानी कि मटिंडा वहां पर आ जाती है और वो अपने पिताजी को रोक देती है। तो किंग उसे जल्दी से अंदर जाने का आदेश देता है, पर वो नहीं सुनती उनकी। और पाइबारा तो जैसे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है, आखिरकार मिल ही गई मुझे एक लड़की। तामा को याद आ जाता है, ये तो वही है जो उस वक्त रात में छत पर खड़ा था। तो तामा कहती है, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी, और वो रेडी हो जाते लड़ने के लिए। उतने में किंग मना कर देता, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम लियोन की जगह कभी नहीं ले सकती, पीछे हट जाओ। और हमें कहानी का सीन अचानक से शिफ्ट करके दिखाया जाता है दूसरी जगह, जहाँ पे वो वेटरेस उन तीनों को बता रही होती है मटिंडा के बारे में कि उनका एक भाई भी था छोटा, जिसका नाम था लियोन। वो प्रिंस आने वाले टाइम में क्रून के सिंहासन पर बैठने वाला था। बहादुर प्रिंस लियोन और दयालु प्रिंसेस लियंडा। लेकिन 10 साल पहले एक बहुत भयंकर तूफान आया और कैसल्स लौटते वक्त प्रिंस लियोन और हमारी रानी साहिबा वहीं पर मर गए। ये बात सुनकर किंग को बहुत दुख हुआ और वो काफी लंबे समय तक उदास रहे। अपनी बीवी लपामा और अपने बेटे लियोन को सोचकर वो काफी ज्यादा रोते थे। फिर हमें अचानक से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है यहाँ पर फाइट का, और वहाँ पर किंग अपनी बेटी लिवांडा को चिल्ला रहे होते हैं, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? तुम्हारी कोई भी मास्टर स्किल्स का यहाँ पे कोई जरूरत कोई काम नहीं है, तो चुपचाप चली जाओ। तो तामा बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहते, पिताजी आखिरकार आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं अभी इससे लड़ती हूँ। और वो हवा में उड़ने लग जाती है। इतने में पाइबारा कहता है, मैं तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था, आओ तुम्हें भी कच्चा चबा जाता हूँ, तुम्हारा मांस खाने में काफी मजा आएगा। और वो मुंह खोलते हुए उसको खाने जा रहा होता है कि किंग आकर अपनी बेटी को बचा लेता है धक्का मार के, और इस चक्कर में उसका हाथ खा लेता है वो। तो पाइबारा मजे लेते हुए कहता है, क्या ऐसे ही कहते हैं पिता और बेटी का प्यार? वाह क्या सुंदर नजारा है। अब तो मैं तुम्हारे अल्टीमेट पावर का स्वाद चखना चाहता था, पर तो तुम अब ये कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ को खा लिया है। और वो अपने मुंह से बाहर उसकी उंगलियां दिखाता है। तामा को ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह जैसी उस पर हमला करने ही जाने वाली होती है, उतने में वो मंत्री आता है और तामा को उड़ा कर लेकर चला जाता है। तो पाइबारा काफी निराश होकर कहता है कि ये बुढ़ा काफी तेज निकला, ये तुम्हें बचा कर ले गया। कोई नहीं, मेन डिश को बाद में खाते हैं। तो क्यों किंग, बताओ तुम्हें मैं किस तरीके से खाऊं? हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो तीनों खड़े हुए होते हैं और सेंसे उस वेट्रेस को थैंक यू बोल रहा होता है कि हमें ऐसे कहानी सुनाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया फॉन। उतने में वहाँ पे वो मंत्री टपक जाता उड़ते हुए, उसका नाम था लॉर्ड पियोन, और उसको देखकर वहाँ पे सारे चौंक जाते हैं क्योंकि उसके साथ तामा होती है। तो वो उनको बताता है कि हमें किसी तरह कैसल से भागकर आना पड़ा यहाँ पर। तो बताता है कि ग्रून देश पर आखिरकार एक दूसरी दुनिया के इंसान ने वहाँ पर हमला कर दिया और मुझे यहाँ से इसकी जान बचाकर भागना पड़ा। और राजमहल में अचानक से बहुत बड़ा धमाका होता है और ये धमाका सबको सुनाई देता है, और वो पहाड़ में धमाका होता है और वहाँ पर हमारे किंग को उसने बंदी बना लिया था और वहाँ पे सारी प्रजा खड़ी थी। और वो बताता है, ग्रून के लोगों कैसे हो तुम लोग? मेरा नाम है काइबारा और जैसे कि तुम देख सकते हो अब मैं इस देश का नया किंग हूँ। घबराओ मत, मैं तुम लोगों को यहाँ पे कोई अत्याचार करने नहीं आया। मैं बस किंग बनने के बाद एक ही चीज करने आया हूँ यहाँ पे। मैं आने वाले अलग अलग डेमीगॉड्स का मांस चखना चाहता हूँ। हमें किंग का आधा हाथ दिखाया जाता है जिसमें से खून तर तर करके टपके जा रहा था, और वो बताता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ महिलाओं और बच्चों का ही नरम मांस खाना चाहता हूँ। बस यही है तुम्हारे नए किंग की एक छोटी सी इच्छा। तो उसमें से एक इंसान ने उस पर पत्थर फेंक कर मारा था, कह रहा था कि तेरे अंदर दम है तो करके बता।
तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। और वो जैसे इतने बोल ही रहा होता है उतने में आता है उसका मुंह और वो भी उसे खा जाता है पूरा। तो वो अपने मुंह से उसकी तावीज को निकालते हुए कहता है, तुम अगर कहो तो मैं इंसान भी खा सकता हूँ, मर्दों को भी खा सकता हूँ। तो पूरे प्रजा में हफड़ा तफड़ी मच जाती है, सब इधर उधर भागने लग जाते हैं डर के मारे। तो वो कहता है, भागने की तो गलती बिल्कुल भी मत करना। डार्क लॉर्ड के जो भी गुलाम थे उन सबको मैंने तुम्हारे खड़ा करके रखा है। तो फिर हम सीधे डिनर टेबल पर मिलते हैं और वो किंग को एक लात मारता और वहां से चला जाता है। सेंसे अपनी कहानी लिख ही रहा होता है और कहता है कि हाल ही में एक अपने पिता द्वारा बंदी बनाए जाने के बाद अब तुम हारे हुए राजा की प्रिंसेस हो। तुम्हारी कहानी किसी सैड फिल्म से सच में कम नहीं। लेकिन एक बात है तामा, मैं जिस हीरोइन को ढूंढ रहा हूँ वो कभी भी इतने जुल्मों और इतने अत्याचारों से नहीं गुजरी। और अब तुम अपनी आंखें खोलो और मुझे बाकी की कहानी बताओ। और तामा अपने मन में अपनी मॉम के बारे में सोच रही होती है। तामा को होश आ जाता है और वो कमरे से बाहर आकर देखती है कि सेंसे, मीर, एनेट सबके सब यहीं पे हैं। तो वो उनसे पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ था। तो वो बूढ़ा मंत्री बताता है कि उस आदमी ने हमारे कैसल्स पर कब्जा कर लिया है और वो हमारे यहाँ पे लोगों को खाना चाहता है। तो वो दासी बताती है कि उसने तो हमारे किंग का हाथ भी खा लिया है। और जैसी ये चीज हमारी तामा सुनती है वो तुरंत राजमहल में भाग कर जाती है, पर उसे मंत्री रोक देता है। फिर वो थोड़ा सोचती है और अफसोस के साथ कहती है, मेरे पिताजी इसलिए हारे क्योंकि वो मुझे बचा रहे थे। और वैसे भी अपने भाई लियो के जाने के बाद ये जिम्मेदारी मैंने ली है कि मैं अपने राज्य की सेवा करूंगी और उन्हें बचाऊंगी। तो एनेट तामा से बात करती है कि वो 10 साल पहले वाली कहानी उसको सारी बताती है और कहती है कि अगर इन लोगों ने तुम्हें भी खो दिया तो ये लोग सारी उम्मीद खो देंगे। तो एनेट कहती है, ये मामला अब तुम हमें संभालने दो। इस देश की प्रिंसेस होने के नाते अब तुम्हें खुद को खतरे में नहीं डालना चाहिए। तो वो तीनों चले जाते हैं फाइट करने के लिए। और वो जैसे ही राजमहल के मेन गेट तक पहुंचते हैं तो वो बड़े बड़े भद्दे सी शक्ल वाले मॉन्स्टर डरावने वो उन्हें कहते हैं कि हमें यहाँ पर आने वाले हर लोगों को मारने का आदेश मिला गया है, तो वापस लौट जाओ। उतने में सेंसे आता है उन सबके सामने और बड़ी ही अच्छे से उनसे कहता है कि हम सब यहाँ पर आए हैं ताकि हम तीनों को खाया जाए। और उन दोनों की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है, ये क्या बकवास कर रहा है ये। सेंसे बताता है कि नए नवेले किंग का भाषण सुन के मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ उससे। मैं हर वक्त बस मौत और कैसे मरना है बस इसी के बारे में सोचता रहता हूँ। लेकिन उस भाषण को सुनने से पहले मैंने खुद को खाए जाने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। तो वो उन सारे मॉन्स्टर्स को कहता है कि जाओ और अपने किंग को जाकर बोल दो कि कैसल में एक ऐसा इंसान आया है जो खुद को खाने देने के लिए कह रहा है। लगता है नया किंग डेमीगॉड्स को खाना चाहता है, पर क्या वो साधारण से इंसान को खाएगा। तो सेंसे गुस्सा हो जाता है और उन दोनों से कहता है, क्या तुम मेरा संदेशा अपने किंग तक पहुंचाओगे या नहीं। तो वो लोग भी कहते हैं, शांत हो जाओ शांत हो जाओ, हम भी वही सोच रहे हैं। हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि वो तीनों को फिर से काल कोठरी में डाल दिया होता है और एनेट बहुत ज्यादा रो रो के चिल्ला रही होती है, हे देवताओं मुझे यहाँ से बचाओ, कुछ भी करो। तो सेंसे कहता है, एनेट शांत हो जाओ, इतना क्यों चिल्ला रही हो। सेंसे खड़ा होता है और मीर के पास जाता है, उसकी टोपी में से चाबी निकालता है और कहता है कि चलो शुरू हो जाओ और अब हमें तुम्हारे इस टैलेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मंत्री प्रिंसेस मारिंडा के लिए सूप लेके जाता है और वो देखता है कि वो वहाँ पर है ही नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है पायवारा को जो सोच रहा होता है कि अब मेरे रात के खाने का समय हो गया है, अब मैं किसको खाऊं। उतने में वो बाहर के 2 दरबान आकर बता रहे होते हैं कि बाहर एक अजीब से इंसान आया और वो चाहता है कि आप उसे खा लो। उतने में वहाँ पर तामा आ जाती है और उन दोनों को मार देती है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। मेरे आगे के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में जरूर बताना, कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा आपको पसंद आया। ये भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।